बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामीन किराम, मैं मुंसिफ अली और आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। सामीन किराम, सेशन जज के घर पे मुलाजिमा रिजवाना की अभी पट्टी खुली नहीं, इंसाफ उसको मिला नहीं। मुलाजिमा को अभी तक ओ दलासा और ओ इंसाफ नहीं मिला। तो कि दूसरी तरफ खैरपुर की हवेली में पीर असद शाह की हवेली में जो पीर की खानदान होता है वो किसी आम इंसान के लिए एक अमन और कामयाबी का अलामत समझा जाता है। हमारे पाकिस्तान में उनके हवेली के अंदर एक 10 साल फातिमा दम तोड़ के सिसक के और तड़प के साथ दम तोड़ के चली गई। सामीन किराम, दूसरी तरफ जिस मुल्क में इसी चोर डॉक्टर ऐसे बाला लोगों के साथ मिला हुआ तो वहाँ इंसाफ का क्या तकाजा हो सकता है। सामीन किराम, दूसरी तरफ ये बात हर जुबान पे गर्दिश कर रही है कि उनकी कब्र कुशाई से पहले उनकी कब्र से उनकी मैयत गायब करने की कोशिश की जा रही है। सामीन किराम, पुलिस का एक कांस्टेबल उसके कब्र पे पहरा दे रहे ताकि आया कोई कब्र को नुकसान न पहुंचाए और उनकी मैयत को कहीं से गायब न किया जाए। सामीन किराम, दूसरी तरफ हिना शाह असद शाह पीर की जो ज़ौजा है वो ज़मानत पे। अब देखना यही है कि क्या 10 साल फातिमा को इंसाफ मिल जाएगा या नहीं होगा। सामीन किराम, आखिर ये क्या हो रहा है इस पाकिस्तान में। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में अंदलीब का बयान हल भी सामने आ गई है। वो कह रही है कि मेरे ऊपर कुत्तों को छोड़ा जाता था, मुझे गर्म लोहे से दाग किया जाता था और मुझ पर इतनी तशद्दुद की जाती थी कि मैं बेहोश होकर गिर जाती थी। सामीन किराम, ये क्या हो रहा है हमारे पाकिस्तान में। हर एक बच्चा जो अपने माँ बाप को सपोर्ट देने के लिए या माँ बाप अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए अपनी बच्ची को किसी के घर में मुलाजिमा के तौर पे छोड़ देते हैं। आया हम इंसान नहीं है? क्या इंसानियत का कोई नुक्ता नहीं है हमारे अंदर? ये सेशन जज के घर के अंदर जो उसका ज़ौजा एक बच्ची के साथ इतनी तशद्दुद इतना कुछ करने के बाद फिर भी उनको एक दिन भी खौफ खुदा नहीं आया कि आया उनके अपने भी बच्चे घर में। लेकिन सामीन किराम, हमारे ज़मीर मर चुके हैं, कानून सोया हुआ है। कहीं किसी बंदे को अभी तक इतनी केसेस हुई है, कसूर का इतनी केसेस हुई है, लेकिन किसी को अभी तक कोई एक सज़ा भी नहीं मिली। सामीन किराम, लोग दिल से इतने बड़े हो गए कि उन छोटे मोटे पॉइंट को इग्नोर करते हैं। उनके नज़र में ये एक कीड़े मकोड़ी वाली पॉइंट होती है। सामीन किराम, इंसान को इंसान समझना उनके लिए उनकी बेइज्जती होती है। सामीन किराम, आखिर कब तक हम इस तरह चलते रहेंगे, कब तक इस तरह होते रहेंगे। सामीन किराम, दूसरी तरफ हमारे माशरे में तासुब, मज़हब परस्ती, ये सारी चीज़ें उरूज पे है। कोई तीसरा बंदा आके हमसे पैदा उठाना चाहते हैं। आखिर सामीन किराम, हम कब तक जो है ना इस तरह आंखें बंद करके खेलते रहेंगे। सामीन किराम, एक न एक दिन हमने और आपने सोचना है। उम्मीद करता हूँ सामीन किराम, इस पॉइंट पे आप लोग अपनी आवाज़ कम अज़ कम आवाज़ तो उठाएंगे, कम अज़ कम इस चीज़ को कंडेम करेंगे कि आया ऐसी जुल्म क्यों हो रही है, ऐसी जुल्म की रोकथाम होना चाहिए। एक हुकूमती बाला को हम ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि लिहाजा हर एक बच्ची की लाज रखी जाए और हर एक बच्ची को इंसाफ मिलनी चाहिए कि ताकि ऐसे आने वाले वक्त में ऐसी गिरोनी हरकत न किया जाए और न ऐसी वहशी हरकत से अपने बच्चों को हम महफूज रखें। सामीन किराम, अल्लाह हमारा और आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। शुक्रिया।